दोस्तों अब तो मोदी जी के झूठे दावे और सत्ता में आने से पहले उनके ये बड़े बड़े वादे कितने सच्चे थे और कितने खोखले सब साफ साफ नजर आने लगा है। जीरो टॉलरेंस का ढोंग रचा के बीजेपी पार्टी ने जो भ्रष्टाचारियों की जो बारात सजाई है ना दोस्तों, उसका पर्दाफाश हो गया है। देश को भ्रष्टाचारी मुक्त बनाने के चक्कर में बीजेपी ने खुद को भ्रष्ट नेताओं का पार्टी बना लिया है। एक नई रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट दोस्तों छुपी छुपाई नहीं है, ये रिपोर्ट सार्वजनिक ही थी, लेकिन इसे इकट्ठा करके पुख्ता सबूत के साथ इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको भी पता होना चाहिए आगामी लोकसभा चुनाव में खुद को देश के सबसे बड़े पार्टी बोलने वाली बीजेपी पार्टी ने कैसे देश को भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करके इतनी बड़ी पार्टी बनाई है। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। बीजेपी का वॉशिंग मशीन आखिर है कौन, जो दागी सरे गले विपक्षियों को धुल के चमका के बीजेपी में शामिल कर देता है। दोस्तों ईडी, सीबीआई, आईटी जो भी जांच एजेंसियां हैं किस तरह से सरकार के इशारे पर नाच रहे हैं अभी आपको समझ आ जाएगा। रिपोर्ट देखिए दोस्तों, सिंस 2014 25 opposition leaders facing corruption probe crossed over to BJP, 23 of them got reprieve। मतलब 2014 के बाद से भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे ये 25 विपक्षी नेता जब बीजेपी में शामिल हो गए तो उनमें से 23 को राहत मिल गई। मतलब दोस्तों बीजेपी पार्टी के पहले से ही 139 नेता पर जहां क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिसका मीडिया और कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, वहीं इसके पार्टी में ये विपक्ष के करप्ट नेता को चुन चुन के अपने पार्टी में भर्ती करते हैं। और भर्ती भी कैसे? जांच एजेंसियों को पीछे लगवा के। और जैसे ही ये भ्रष्टाचारी नेता बीजेपी में शामिल होते हैं जादू हो जाता है, उन पर ये सारी एजेंसियां आंख मूंद के उन्हें क्लीन चिट दे देते हैं। डाटा कितना गंभीर है, जिन एजेंसियों को देश के लिए काम करना था दोस्तों, वो विपक्ष के 25 नेताओं को पर समन करता है और जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनमें से 23 नेता साफ हो जाते हैं, धुल जाते हैं। ये देश की एजेंसियां उनके पास जाना बंद कर देती है। आगे पूरा डिटेल में एक एक नाम के साथ बताऊंगी। अभी प्रफुल्ल पटेल की भी आपने खबर आपको देश नीति ने बताई थी दोस्तों कि कैसे प्रफुल्ल पटेल, जिन पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का केस दायर था, उनको बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के उपहार समेत सीबीआई क्लीन चिट दे देती है। वैसे ही और भी नेता हैं जो विपक्ष से बीजेपी के शरण में भ्रष्टाचार का आरोप सहते सहते पहुंचे और उनका नाम भ्रष्टाचारी नेता से हट गया। ऐसे 10 कांग्रेस से हैं, राकंपा और शिवसेना से 4 हैं, टीएमसी से 3, टीडीपी से 2 और एसपी और वाईएसआरसीपी से एक नेता है। इंडियन एक्सप्रेस के इस रिपोर्ट ने दोस्तों बीजेपी के नो टॉलरेंस टू करप्शन के बात को सिरे से झूठा साबित कर दिया है। बता दो दोस्तों कि 25 में से 23 पर कार्यवाही बंद हो गई है, 3 मामले बंद कर दिए गए और 20 अन्य रुके हुए हैं या ठंडे बस्ते में। जबकि दोस्तों इस 25 नेता की सूची में शामिल 6 राजनेता आम चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही अकेले इसी साल भाजपा में शामिल हो गए। दोस्तों रिपोर्ट से पता चलता है कि राज्य में 2022 और 2023 की राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान केंद्रीय कार्यवाही का एक बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र पर केंद्रित था। जब 2022 में एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ नई सरकार बना ली, तब एक साल बाद अजीत पवार गुट एनसीपी से अलग हो गया और सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में शामिल हो गया। रिकॉर्ड बताते हैं दोस्तों कि राकंपा गुट के 2 शीर्ष नेता अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के सामने आए मामलों को बाद में बंद कर दिया गया था, जैसा कि आपको देश नीति ने बताया भी था। वही कुल मिलाकर महाराष्ट्र के 12 प्रमुख राजनेता 25 नेताओं की सूची में हैं, जिनमें से 11 2022 या उसके बाद भाजपा में शामिल हो गए, जिनमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के 4 नेता जो है शामिल हैं। अजीत पवार के मामले में दोस्तों अगर आपको पता हो, मुंबई पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EOW ने अक्टूबर 2020 में एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, जब पिछली एमवीए सरकार का हिस्सा थे। भाजपा के सत्ता में लौटने पर मामले को फिर से खोलने की मांग की। वहीं इस साल मार्च में वह एनडीए में शामिल हो गए। EOW की कार्यवाही के आधार पर पवार के खिलाफ ईडी का मामला तब से निरर्थक हो गया और फाइल को फिर बंद कर दिया गया। फिर ऐसे मामले भी हैं दोस्तों जो खुले रहते हैं लेकिन केवल नाम के लिए, जिनमें कोई प्रोग्रेस नहीं होती। उदाहरण के लिए सीबीआई 2019 के नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेता शुवेंदु अधिकारी
कथित अपराध के समय ये टीएमसी के सांसद थे, लेकिन अधिकारी 2020 में टीएमसी से बीजेपी में चले गए, जिसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष से मंजूरी का इंतजार ही कर रही है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ मामले भी अभी भी अटके हुए हैं। हेमंत बिश्व शर्मा को 2014 में शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई की पूछताछ और छापेमारी का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2015 में उनके भाजपा में शामिल होने के बाद से उनके खिलाफ मामला आगे नहीं बढ़ा है, जिस पर अमित शाह से पूछो तो वो शर्मा जाते हैं। चौहान इस साल भाजपा में शामिल हो गए, जबकि आदर्श हाउसिंग मामले में सीबीआई और ईडी की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की अब भी रोक लगी हुई है। 25 मामलों में से केवल 2 में पूर्व कांग्रेस सांसद ज्योति मिर्घा और पूर्व टीडीपी सांसद वाईएस चौधरी दोनों नेताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद भी ईडी द्वारा ढील दिए जाने का कोई सबूत नहीं है, कम से कम अब तक तो नहीं है दोस्तों। वहीं दोस्तों, इन मामलों पर इंडियन एक्सप्रेस ने जब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सवाल पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। अभी भी दोस्तों अरविंद केजरीवाल को 12 से 14 दिन से रिमांड पर रखा हुआ है और सबूत मांगो तो गवाह के नाम पर इनके पास सिर्फ एक गवाह है, वो भी जिस पर आरोप है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड देकर अपने आप को इस मामले से दूर कर चुके हैं। संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट कोई सबूत नहीं होने की वजह से रिहा कर देती है और ईडी से सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछता रह गया कि इन्हें बेल क्यों नहीं दी जाए, तो वो चुपचाप खड़े सुप्रीम कोर्ट की डांट सुनते रह गए, कुछ नहीं बोले दोस्तों। वहीं और भी नेता हैं, जैसे शिवसेना से एनडीए में गए प्रताप सरनाइक, सिक्योरिटी फर्म में की घोटाले पे 2 साल पहले इन पर केस बंद हो गया जब ये बीजेपी में शामिल हो गए थे। एनसीपी के एनडीए में शामिल हुए हसन मुशर्रफ, शिवसेना से बीजेपी में शामिल हुई भवाना गवाली, फिर शिवसेना से यामिनी और यशवंत जाधव। दोस्तों, आप जितने भी ये नेतागण देखेंगे सब पर सीरियस चार्जेस ईडी, सीबीआई ने खुद विपक्षी नेता के तौर पर लगाए थे, लेकिन इनके भ्रष्टाचार बीजेपी में शामिल होने के साथ ही गायब हो गए, मानो बीजेपी में आते ही कोई चमत्कार हो गया। कैसे भ्रष्टाचारी मुक्त बीजेपी भ्रष्टाचार को मुक्त करते करते इन नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। और ईडी, सीबीआई की चाटुकारिता देखिए दोस्तों कि ये भी उन नेताओं के लिए छूट दे देते हैं। इस मुद्दे पर प्रशांत भूषण ने भी ट्वीट कर अपनी बात रखी है। वो लिखते हैं, बीजेपी की वॉशिंग मशीन इस बात के स्पष्ट प्रमाण है कि कैसे एजेंसियों का इस्तेमाल भाजपा द्वारा विपक्षी सरकारों को गिराने और उनके सांसदों अथवा विधायकों को दल बदल कराने के राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। चुनावी बॉन्ड डेटा से अब पता चलता है कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड निकालने के लिए भी किया गया था। गंभीर सुधारों की जरूरत है। क्या लगता है दोस्तों, ऐसे उदाहरण को देख के तो लगता यही है कि आज भी अगर हेमंत सोरेन या फिर अरविंद केजरीवाल अगर भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो इन पर से सारे घोटाले अगर इन्होंने किए भी हैं तो भी सारा मुकदमा बंद हो जाएगा। और जो आरोप देश की जांच एजेंसियों पर लग रहा है मोदी जी और बीजेपी के लिए काम करने का, वो कितना सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रिपोर्ट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। देश नीति को सब्सक्राइब करें और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।